हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त काशिफ अंसारी जी, जो कि MIM के एक सीनियर लीडर हैं बिस्वा के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के, और अभी इन्होंने 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे, चुनाव लड़ा है। तो हमारे बीच मौजूद हैं। तो काशिफ जी, ये आप बताएं, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया खलील खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खलील खान साहब। विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर हम सीतापुर के 9 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि गठबंधन भी हमारा हो सकता है। बाकी हमारी मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि अभी हमने पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ा है, अच्छा रिजल्ट रहा है, और पार्टी चाहेगी और पार्टी मौका देगी तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में पहला विधायक सीतापुर से हम निकालेंगे। तो अब ये विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो उसमें क्या गठबंधन के लिए जाएगी क्या IMM? उम्मीद है, और प्रदेश नेता और प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी बात चल रही है, और हम तो चाहते हैं कि JMIM और JDM के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गठबंधन करती है तो बहुत ही मजबूत ताकत, यहाँ तक कि हम सरकार में भी हिस्सेदार हैं। तो आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, हम डायरी इसलिए लेके आए हैं जिससे कोई सवाल छूटे ना आपसे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये है, अभी कई नए चेहरे इस बार मैदान में हैं, जैसे कि अरंजीत चौधरी जी इस वक्त एकदम से एक्टिव हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो डोर टू डोर और गांव टू गांव जा रहे हैं। मेरी भी उनसे अभी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे बात की थी, मेरी उनसे कोई बात हुई थी। मिजाज तो बहुत अच्छे हैं हालांकि। तो जब ये नए चेहरे सामने आ रहे हैं तो इस बारे में आपके लिए कितनी दिक्कत होगी यहाँ पे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आराम करें, युवाओं को मौका देना चाहिए, और अरंजीत साहब की सोच अच्छी है और बिस्वा के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी उनके सामने भी है, क्योंकि राजनीति और सियासत बहुत आसान नहीं है उस तरीके से करना। अभी उन्होंने वो डिसीज़न भी नहीं लिया कि किस पार्टी से या किस तरीके से लड़ेंगे, तो बहुत सारी कशमकश में अभी चीज़ें रही हैं, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमको पार्टी जहाँ से मौका जिस तरीके से देगी, मैं मजबूती से लड़ूंगा, क्योंकि हमने करीब 12 साल राजनीति में गुजारे हैं, हम तो वाकिफ़ हैं यहाँ के लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जैसे कि रंजीत साहब हैं या और भी इस तरीके से चेहरे आएंगे, तो आएंगे, किस्मत सब अपना आजमा रहे हैं, हम लोग भी आजमाएंगे, जो होगा बेहतर देखा जाएगा। जब मुस्लिम समाज जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ, ऐसे में आपकी राह कितनी कठिन है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुस्लिम समाज का हमेशा सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने अगर लूटा है, सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किया है, तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर हम 2002 गुजरात जो फसाद हुआ उसके आरोपी भारत के प्रधानमंत्री को मानते, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दंगा जो 50,000 मुसलमान इस प्रदेश में मुजफ्फरनगर को छोड़ने पर मजबूर हुआ, वो समाजवादी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, ये मुस्लिम नेता हैं जो अखिलेश के ऑर्डर पे उठते हैं, बैठते हैं, मजलिस मुसलमानों की बात करते हैं, मजलिस मुसलमानों की आवाज़ है, मजलिस मुसलमानों की हक हुकूक की इंसाफ की बात करती है। तो मुस्लिम नेता और मुसलमानों के नेते में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जहाँ पर अभी जो देखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के अंदर, समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखी जा रही है, और अभी राधे श्याम जायसवाल ने भी कुछ बातें ऐसी की जिलाध्यक्ष के ऊपर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद ये मुस्लिम जो सीतापुर के दानिश्वर और पढ़ा लिखा सबका वो समझ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव को लेकर मुसलमानों की वोटों की सौदागरी कर ली। कैसे? उन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम को बना दिया MLC और एक मुस्लिम को बना दिया जिलाध्यक्ष। अब साफ तौर पे जाहिर है कि कोई मुस्लिम किसी भी सीट से दावेदारी नहीं कर सकता। जो कर रहे हैं वो बंद गड़ी में टाइम देख रहे हैं, कम अकल लोग हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जायसवाल समाज, राजवंशी समाज, कुर्मी समाज और ठाकुर समाज सबको टिकट देती है। सेवता से, महमूदाबाद से, लहरपुर से, सीतापुर से, मिश्रिक से, कहीं देख लीजिए, पासी समाज से, हर एक समाज को।
यादव समाज के जिलाध्यक्ष से हटा के मुस्लिम कर दिया, लॉलीपॉप दे दिया कि ये जिलाध्यक्ष है और ये आपका एमएलसी है। अब क्या है, अब यादव समाज को अगर वो टिकट नहीं देते हैं तो यादव समाज पूरे से लेकर जा रहा है, तो ये जग जाहिर है टिकट तो यादव समाज को देंगे ये। तो मुसलमानों की लीडरशिप और मुसलमानों की आवाज़ सीतापुर से ख़त्म कर दिया। तो ओवैसी साहब क्या जो 2027 के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें खुद पूरी सीटों पर लड़ेंगे या गठबंधन में आएंगे? देखिए तैयारी तो 200 सीट पे प्रदेश अध्यक्ष जीने का, गठबंधन हो जाता है तो जैसे जो सीटें मिलेंगी वो होगा। इस पे इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। हो सकता है तीसरा फ्रंट बने या किसी से गठबंधन हो जाए, वो सब प्रदेश में तो बताएगा, इंशाल्लाह हम आपको जानकारी देंगे। तो जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं अभी यहाँ पे कोई आपका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, इस बारे में सितंबर तक फाइनल हो जाएगा। हो सकता है सितंबर तक बैरिस्टर ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर भी सीतापुर में आ जाएगा। तो हम ये मान के चलें कि 2029 में एक बार फिर आप मैदान में उतरेंगे लोकसभा के लिए? हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा था, चौथी पोजीशन पे थे, 10 दिन का चुनाव था, पार्टी के सीनियर लीडर सारे बिजी थे, आ नहीं पाए थे। उस हिसाब से तो हमें लगता है कि जिस तरीके से सपा, कांग्रेस, बीएसपी ने सीतापुर खासकर मुसलमानों की रहनुमाई और आवाज़ को ख़त्म किया है, तो इस लिहाज से हम जब तक जिंदा हैं, हम सीतापुर के जो खासकर करीब 23.5% आबादी, हम इसकी आवाज़ बने रहेंगे। हम किसी और लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे। इस तरीके से हर समाज का नेता है, हर समाज की आवाज़ है, हर समाज की पार्टी अपनी अपनी बात करते हैं। इसी तरीके से मुसलमान समाज का भी कोई लीडर रहनुमा होना चाहिए, वो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये थे काशिफ अंसारी साहब, MIM के जो सीनियर लीडर हैं और बहुत ही जुझारू नेता भी हैं और बहुत बेबाक बातें करते हैं। और जो मैंने उनसे बातें की, जो सवाल पूछे उसका बहुत बेबाकी से जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं सिराज टाइम न्यूज़ से सलीम खान।